रसिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से लेकर जापान तक दुनिया के हर हिस्से में, हर कोने में सिखिज्म की ज्योत जल रही है। करीब करीब दुनिया के हर देश में, हर द्वीप पर निशान साहिब सिख विरासत की गवाही दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने सिखिज्म बियॉन्ड इंडिया में तमाम देशों में सिख धर्म की उपस्थिति के बारे में बताया है। इसी कड़ी में आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश में ले चलेंगे जहां सिख धर्म करीब 150 सालों से फल फूल रहा है। अफ्रीका के इस देश को संवारने में यहाँ स्कूल से लेकर अस्पताल बनाने तक हर जगह आपको सिख विरासत की छाप देखने को मिलती है। भारत से करीब 5000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह देश है केन्या, जहां प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की आबादी 34% तो कैथोलिक ईसाइयों की आबादी 21% के करीब है। इस्लाम को मानने वाले लोग भी यहाँ 11% के करीब हैं। बावजूद इसके राजनीति से लेकर रणनीति तक केन्या की कमान सिखों ने संभाल रखी है। केन्या में सिख समुदाय की अनुमानित संख्या लगभग 20,000 है। यह समुदाय दशकों से यहाँ बसा हुआ है और इसने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केन्या में कई प्रसिद्ध गुरुद्वारे स्थित हैं जो सिख समुदाय की धार्मिक आस्था और एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। दरअसल सिखों का पूर्वी अफ्रीका में आगमन 1890 के दशक में शुरू हुआ। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप से कई लोग रेलवे निर्माण परियोजनाओं के तहत काम करने के लिए यहाँ आए थे। सिखों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और कुशलता के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को एक सम्मानित समुदाय के रूप में स्थापित किया। केन्या में सिखों की प्रमुख भूमिका तब शुरू हुई जब ब्रिटिश सरकार ने युगांडा रेलवे निर्माण के लिए भारत से मजदूरों और कारीगरों को बुलाया। बड़ी संख्या में सिख बढ़ई, लोहार और राजमिस्त्री युगांडा पहुंचे। रेलवे के निर्माण के दौरान युगांडा में शेरों के हमलों और तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा और रेलवे का काम पूरा किया। सिखों को उनकी बहादुरी और अनुशासन के कारण जल्द ही पुलिस बलों और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने पूर्वी अफ्रीका में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद केन्या से कई सिख वापस भारत लौट गए, लेकिन कुछ सिख केन्या में ही बस गए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, जिनमें निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग, फर्नीचर निर्माण, कृषि और व्यापार, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा और प्रशासन जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। समय के साथ केन्या में सिख मजबूत होते गए। 1898 में केन्या के किलिंदनी में पहला गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा खुला, जो न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बना बल्कि सामाजिक मेलजोल और शिक्षा का भी केंद्र बना। यह गुरुद्वारा केन्या की राजधानी नैरोबी से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आज के समय में केन्या में दर्जन भर से ज्यादा गुरुद्वारे हैं जो सिखों की धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए हैं। साथ ही केन्या में सिखों द्वारा कई खालसा स्कूलों की स्थापना की गई, जिनमें सभी जातियों और धर्मों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यह गुरुद्वारे केवल पूजा स्थलों के रूप में सीमित नहीं है, ये सामुदायिक सभाओं, शिक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। सिखों ने केन्या की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिखों ने शुरुआती दिनों में बैलगाड़ियों और फिर मोटर वाहनों के विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिखों ने अस्पतालों, क्लिनिकों और डिस्पेंसरियों की स्थापना की, जिससे स्थानीय समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं मिली। सिख समुदाय ने कई विद्यालय और कॉलेज स्थापित किए, जिससे हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके अलावा सिखों ने हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस और अन्य खेलों में भाग लिया और कई प्रतियोगिताएं जीती। आपको बता दें कि केन्या की राजनीति में सिख समुदाय ने भी योगदान दिया है, लेकिन उनकी संख्या काफी सीमित रही। नैरोबी सिटी काउंसिल में सिखों ने उच्च पदों पर कार्य किया। नैरोबी के पहले एशियाई डिप्टी मेयर भी एक सिख थे, जिनका नाम एल्डरमैन मोहन सिंह था। यहाँ अधिकांश सिखों ने खुद को व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रखा है। आज केन्या में सिख समुदाय एक मध्यम आय वर्ग के रूप में स्थापित है। आप केन्या में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।